Hello students, today we are going to learn a very interesting lesson, think before you speak. It means we have to think whenever you want to speak. हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए. It's a very good lesson जो कि एक हमें moral value देता है कि कब हमें बोलना चाहिए. Because our words have a power. राइट हमारे शब्दों को पावर होता है. जब तक हम उन शब्दों को बोलते नहीं हैं, मन में रखते हैं, तब तक हम उसके मालिक हैं. बट जब हम उसे बोल देते हैं तो हम उसके गुलाम हो जाते हैं. वी आर द स्लेव ऑफ आवर वर्ड्स. सो दैट द राइटर सेड दैट कि वी हैव टू थिंक बिफोर द स्पीक. जब भी आप बोलने जाते हो तो हमें कम से कम 2-3 बार ज़रूर सोचना चाहिए. सी आई थिंक सो यू आर एग्री विद दैट. क्योंकि हमारी जो शब्द हैं वो कभी कभार किसी को हर्ट कर देते हैं. जो चीज़ें हमें अपने खुद के लिए अच्छी नहीं लगती हैं तो हमें सोचना चाहिए कि क्या वो चीज़ें दूसरों के लिए सूटेबल है. क्योंकि कई बार हम बिना सोचे बिना समझे बहुत कुछ बोल जाते हैं. और व्हेन यू गो थ्रू, जब आप सोचने जाते हो एंड थिंक दैट, एट दैट टाइम यू रियलाइज दैट कि यू से वट एवर यू वॉन्ट, कि आपने बहुत कुछ कह दिया. सी मैन वॉज मीन टू लिसन मोर एंड टॉक लेस. See that man was mean. मनुष्य का मतलब ही होता है to listen more. We have to listen more and talk less. But we are the opposite. We talk more and listen less. क्योंकि सुनने से ही हमारी शक्ति बढ़ती है, हमारे नॉलेज बढ़ता है. So that we have to listen more and talk less. Here we can ask the question, what was meant of man? मनुष्य का क्या अर्थ है? What was meant of man? तो यहाँ पे हमें आंसर मिलता है man was meant to listen more and talk less. See, in this sentence underline infinitive. अभी infinitive grammar it means 2 plus verb का फर्स्ट फॉर्म. जब वर्ब में 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो दैट इज़ आवर इन्फिनिटिव. ये जो है ये हमारा हो गया इन्फिनिटिव. टू लिसन, दैट वर्ड इज़ आवर इन्फिनिटिव. ऐड ए क्वेश्चन टैग. अब अगर इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आता है तो क्या बनाएंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द फुल सेंटेंस. उसके बाद में वी हैव टू रिमूव दिस फुल स्टॉप एंड पुट कॉमा. उसकी जगह पे हमें कॉमा लगाना है. एंड आफ्टर दैट व्हाट इज़ द हेल्पिंग वर्ब? वॉज. और वॉज का हो जाएगा वॉजेंट. राइट, वॉजेंट. अब मैन है, मैन के लिए ही. राइट, तो वॉजेंट ही. वॉजेंट मैन नहीं लिखोगे, ध्यान में रखना. दैट इज़ वाई एज विथ ग्रेट ब्रिटिश स्टेट्समैन बेंजामिन Disraeli said, nature has a endowed it means प्रदान करना, देना. तो प्रकृति ने, ऐसे एक ग्रेट ब्रिटिश बेंजामिन डिज़राएली ने कहा है कि नेचर हैज़ अ endowed man with 2 ears and 1 mouth. Here we can ask the question like what the great British Benjamin Disraeli said. तो we get the answer. Benjamin Disraeli said that nature has endowed man with 2 ears and 1 mouth. कि प्रकृति ने हमें जो है प्रकृति से प्राप्त है. अब ये सभी को आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एवरी पर्सन हैव 2 ears and 1 mouth. सभी के पास जो है 2 ears होते हैं और 1 माउथ होता है. सी
Here we can ask the question like at the question tag of it. Nature has a endowed man with 2 ears and one mouth. अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट फुल सेंटेंस, पूरा सेंटेंस लिखना है, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू रिमूव दिस फुल स्टॉप. इस फुल स्टॉप को हमको रिमूव करना है और इसकी जगह पे कॉमा लगाना है. एंड आफ्टर दैट हैज़ का हो जाएगा हैज़ेंट, राइट, हैज़ेंट. और नेचर के लिए, यहाँ पे नेचर के लिए हम प्रोनाउन जो है यूज़ करेंगे इट, तो हो जाएगा हैज़ेंट इट. यहाँ पे दिस सेंटेंस इज़ फॉर द डायरेक्ट स्पीच. ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, तो इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए पूछा जा सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल बेंजामिन डिज़ायरेली सेड, उसके बाद में नेचर हैज़ अ एंडोव्ड मैन विथ 2 ears एंड 1 mouth. तो व्हेन यू हैव टू चेंज, तो हम लिख देंगे बेंजामिन डिज़ायरेली सेड, सेड का सेड ही लिखोगे. अब ये सिंपल सेंटेंस है, सो दैट वी यूज़ कंजक्शन वर्ड दैट. यहाँ पे ये कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम दैट लगा देंगे. दैट नेचर, अब ये रूल है, जब आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा तो आप देखना, हैज़ हैव का हैड हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा नेचर हैड. बाकी वैसे ही लिखेंगे एंडोव्ड मैन विथ 2 ears एंड 1 mouth. इट मीन्स आंसर क्या मिला हमें, बेंजामिन डिज़ायरेली सेड that nature had endowed man with 2 ears and 1 mouth. If man was meant to talk more and listen less, he would have 2 mouths and only 1 ear. He said that कि अगर, क्योंकि ये सबको प्रकृति से ही मिला है, every person have a 2 ears and 1 mouth. It means we have to listen more. हमें ज़्यादा सुनना है. वी हैव टू कैच ऑल द वॉइसेस सो दैट वी गेट द 2 ears. इसलिए हमको 2 जो है ईयर्स मिले हैं. यहाँ पर अगर ऐसा होता, इफ़ मैन वॉज मीन टू टॉक मोर एंड लिसन लेस, अगर ऐसा होता कि प्रकृति को, इट मीन्स अगर हमें बोलना अधिक होता और सुनना कम होता तो उल्टा होता. वी हैव द 2 mouths एंड 1 ears. एक कान होता और 2 माउथ होते, बट ऐसा नहीं है, राइट. सी, अंडरलाइन द इन्फिनेटिव. व्हाट इज द इन्फिनेटिव? टू टॉक. टू टॉक इज द इन्फिनेटिव वर्ड. सी, he would have 2 mouths and only 1 ear. Add a question tag. तो इसका जब क्वेश्चन टैग बनाओगे तो ध्यान में रखना, ये वुड हैव, तो कंफ्यूज नहीं होना कि हैव को लेके वुड को ले. जो फर्स्ट आया है हमारा वुड, राइट. तो पहले पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद में वुड, वुड का वुडंट हो जाएगा, तो हो जाएगा वुडंट ही. इमेजिन हाउ वी वुड हैव लुक्ड. जस्ट यू हैव टू इमेजिन दैट कि किस तरीके के हम लोग दिखते. How strange with 2 mouths on the 2 sides and 1 ear at the center. It means the writer said that कि just imagine how we look like when we have 2 mouths, 2 माउथ होते हैं, एंड इन द सेंटर यू हैव 1 ईयर, और सेंटर में जहाँ पर मुंह है वहाँ पे एक कान होता, तो हम कितने स्ट्रेंज दिखते हैं, राइट. सी, हाउ स्ट्रेंज. अब ये जो है हाउ स्ट्रेंज, इट्स अवर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से आपको असर्टिव बताया गया कि कैसे आपको बताना है हाउ स्ट्रेंज. अब इसका मेक इट असर्टिव सेंटेंस. सी, देयर इज द नो सब्जेक्ट एंड नो हेल्पिंग वर्ब. तो हम क्या करेंगे, जब असर्टिव बनाएंगे तो वी हैव टू एज्यूम आवर ओन. हमें खुद से जो है मान लेना है कि यहाँ पर इट इज़ है, राइट. तो इट इज़ और हाउ से शुरू है, सो दैट वी यूज़ वेरी. इट इज़ वेरी स्ट्रेंज और फुल स्टॉप. तो इजीली वी कैन मेक अ असर्टिव सेंटेंस ऑफ इट. एंड माइंड यू, द ears like a funnels. फ्यूनल इट मीन्स सुरंग. कि आवर ईयर्स, आप देखते हो कि ये एक सुरंग की तरह दिखता है,
अगर कभी आपने अंदर तक झांकने की कोशिश की होगी तो एकदम अंधेरा गुफा दिखाई देता है, राइट। तो द ईयर्स आर लाइक अ फ्यूनल्स, ओपन ऑल द टाइम। इट्स ओपन। अभी उसमें टैप तो नहीं है कि वी कैन क्लोज इट, वी कांट क्लोज इट, इट्स अ ओपन, राइट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, हाउ द ईयर्स लुक लाइक। तो वी गेट आंसर, द ईयर्स लाइक अ फ्यूनल्स। व्हाई द ईयर्स लाइक अ फ्यूनल्स? We can ask the question, why the ears like a funnels? The ears like a funnels because it's open all the times. अब ये फ्यूनल की तरह क्यों है? क्योंकि जैसे सुरंग जो है वो कभी पैक नहीं होता है, तो इट्स ऑल्सो ओपन ऑल टाइम। Here we can say that add a question tag of it. So that we can write, first we have to write full sentence. The ears are like a funnels, open all the time. And after that, this full stop we have to remove and we have to put a comma. And after that r का हो जाएगा आरएंड। पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव। तो आर का क्या बना देंगे हम यहाँ पर आरएंड और द ईयर, राइट, द ईयर्स है, सो दैट वी हैव टू राइट दे, तो बन जाएगा आरएंड दे, राइट। देयर इज अ नो डोर with which you can close them. There is the no door. Is there any door? No. We can ask the question for the true and false. कि in the ear there is the door. It's a true or false? So it's a false. In the ear there is a no door. It's a true or false? So it's a true. There is the no door. उसके बाद डैश, कंप्लीट द सेंटेंस। देयर इज द नो डोर विथ विच यू कैन क्लोज देम। एड अ क्वेश्चन टैग ऑफ इट। देयर इज अ नो डोर विथ विच यू कैन क्लोज देम। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग देखोगे तो इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस, नो, नेवर, नॉट, नथिंग। अगर इस टाइप का होता है तो इट मीन्स दैट इंडिकेट अ निगेटिव। तो ये जो है हमारा निगेटिव सेंटेंस है। सो दैट यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका हमारा क्वेश्चन टैग बनाने जाओगे तो इज देयर, राइट, देयर है तो वी हैव टू राइट देयर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सी यू कैन क्लोज देम यूजिंग एबल टू। अब यहाँ पे आपको एक ग्रामर पूछा जा सकता है, यूजिंग एबल टू, यू कैन क्लोज देम। तो माइंड दैट कि वी हैव टू, अगर एबल टू का यूज़ करने के लिए आता है ऑन दैट टाइम वी हैव टू रिमूव कैन, कैन को निकाल देना है। और कैन है तो उसके साथ हमें इज़ एबल टू, एम एबल टू, आर एबल टू लगाना है। इज़, एम, आर एबल टू कैन के प्लेस पे लगाना है। अब ध्यान में रखना कि इज़ कब लगेगा, जब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट या किसी का नेम होगा, तो ऑन दैट टाइम वी यूज़ अ इज़ एबल टू। आई है तो एम एबल टू, और अगर यू है तो आर एबल टू, वी है तो आर एबल टू, दे है तो आर एबल टू। तो अब इसका क्या बन जाएगा हमारा, यू आर, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर और कैन को रिमूव कर देंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा यू आर एबल टू क्लोज देम, राइट। तो इस तरह से हमें एक हमारा ग्रामर सॉल्व हो गया, हमारा सेंटेंस बन गया यू आर एबल टू क्लोज देम। सी दिस क्वेश्चन इज फॉर, वी कैन आस्क एड ए क्वेश्चन टैग, यू कैन क्लोज देम, एड ए क्वेश्चन टैग ऑफ इट। तो कैन, कैन का क्या हो जाएगा हमारा कांट। अब यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे कांट यू। Whereas if you have to speak even a one single word, that word must pass through two walls, two fences. Fences मतलब होता है तार, जो हम तार लगाते हैं उसे कहा जाता है तार। तो if you want
टू स्पीक सिंगल वर्ड, अगर हमें सिंगल वर्ड भी बोलना होता है तो हमारे वर्ड्स को पास होना पड़ता है, इट मीन्स गुजरना पड़ता है थ्रू टू वॉल्स, दो दीवार से, टू फेंसेस, दो तार से। कंप्लीट द सेंटेंस के लिए पूछा जा सकता है, इफ़ यू हैव टू स्पीक even one single word that dash, on that time we have to write words must pass through two walls, two fences। अगर हमें एक सिंगल वर्ड भी बोलना है तो उसे हमें जो है हमारे शब्दों को, हमारे वर्ड्स को, उसे कम से कम दो तार से, दो फेंसेस से, दो दीवार से होकर गुजरना पड़ता है। देयर इज अ फर्स्टली द फेंस ऑफ टू रोज ऑफ टीथ। इसमें जो है फर्स्ट क्या है, फर्स्ट फेंस, फर्स्ट तार क्या है, टू रोज ऑफ द टीथ, जो दो रोज बने हुए टीथ के। व्हाट इज द फर्स्ट फेंस? द फर्स्ट फेंस ऑफ these two rows of the teeth। see, अब यहाँ पे फर्स्ट, use the suffix। तो फर्स्ट में अगर हम ly लगाते हैं फर्स्टली, राइट, तो ly सफिक्स जोड़कर वी गेट अ न्यू वर्ड। एड ए क्वेश्चन टैग ऑफ इट, देयर इज अ फर्स्टली द फेंस दीज टू रोज ऑफ द टीथ। यहाँ पे क्या करेंगे, फुल स्टॉप को रिमूव करके कॉमा लगाएंगे। इज है तो उसका हो जाएगा इजंट देयर। सी द सेकेंड, देयर इज अ सेकेंडली द फेंस ऑफ टू लिप्स। और सेकेंड जो है, देयर इज द सेकेंड फेंस। What is the second fence? The second fence of the two lips, ये जो दो lips बने हैं वो हमारे second fence है, दूसरे तार हैं। See, यहाँ पे भी second में ly, it means you add the suffix and you get the new word secondly। add a question tag of it, पूरा sentence लिख के कॉमा इसका isn't और there। what are the two fences? तो there are the two fences। first is the row of the teeth and second fence is the two lips। मतलब दो फेंसेस है, एक है हमारा जो दो रो का टीथ है और दूसरा जो है ये दो रो के जो लिप्स हैं। Before a word can be spoken, it has to pass through these two walls। तो पायर्स मतलब होकर गुजरना। तो जो भी वर्ड्स हैं अगर हम जब बोलने जाते हैं तो उसे इन दो वॉल से होकर गुजरना पड़ता है। थ्रू दीज टू फेंसेस, देयरफॉर इसलिए वी मस्ट थिंक एटलीस्ट ट्वाइस बिफोर अटर अ वर्ड। अटर इट मीन्स उच्चारण करना, कि जब भी हम कोई भी वर्ड बोलते हैं तो वी हैव टू थिंक ट्वाइस, दो बार हमें सोचना चाहिए। एंड देन वी हैव टू थिंक, राइट। तो व्हेन, हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू थिंक? वी हैव टू थिंक एटलीस्ट ट्वाइस। कम से कम हमें क्या करना चाहिए, दो बार ज़रूर सोचना चाहिए, उसके बाद किसी शब्द को बोलना चाहिए या किसी बात को हमें बोलना चाहिए। सी द नेक्स्ट, a very wise man once remarked that of the unspoken word you are a master, of the spoken word you are the slave। Here we can ask the question, what a very wise man said या remark। तो a wise man remarked that of unspoken words we are master। unspoken words के जो हैं हम मास्टर होते हैं, एंड ऑफ द स्पोकन वर्ड्स, और जो हम बोल देते हैं उसके हम स्लेव्स होते हैं। यू आर अ स्लेव। सी, एड अ क्वेश्चन टैग ऑफ इट, यू आर अ स्लेव। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा?
इसका क्वेश्चन टैग हमारा होगा आरंट यू। अ वेरी वाइज मैन वंस रिमार्क्ड एट अ क्वेश्चन टैग ऑफ इट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमार्क इट डिडंट, वॉइस मैन he, didn't he. Once you have spoken a word, you cannot get it back. This question is asked for the true and false. We can get it back to our spoken words. जो words हम बोलते हैं उसे हम वापस पा सकते हैं. It's a true or false? तो it's a false. Do what you will. इसलिए जो हमें करना है वो सोच समझकर हमें करना चाहिए. Therefore you must be careful about the words, so that we have to careful about the words that you speak. जो आप बोलने जाते हो उसके उन वर्ड्स के लिए हमें सावधान होना चाहिए. See here in a care, care में FUL फुल जोड़ दिया हमने, केयरफुल, वी गेट द न्यू वर्ड. इस तरह से भी आ सकता है कि केयर वर्ड देकर आपको कहा जाएगा मेक अ एडजेक्टिव वर्ड. तो केयर से FUL फुल जोड़कर आपने बना दिया एडजेक्टिव वर्ड. वाई वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट द वर्ड्स दैट वी स्पीक. क्यों जो है जो वर्ड्स हम बोलते हैं उसके लिए हमें केयरफुल होना चाहिए. तो यहाँ पे आंसर है बिकॉज वंस वी हैव स्पोकन अ वर्ड्स वी कैन नॉट गेट इट बैक, सो दैट वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट द वर्ड्स दैट वी स्पीक. जो हम बोलते हैं उसके लिए हमें केयरफुल होना चाहिए. वंस द वर्ड हैज़ लेफ्ट योर लिप्स यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट बैक. अगर एक बार जो शब्द जो भी वर्ड्स हमारे लिप्स से निकल जाते तो वी कैन नॉट गेट इट बैक. कैन वी गेट इट बैक? नो, इट्स अ इम्पॉसिबल थिंग्स. सी हियर एड अ क्वेश्चन टैग ऑफ इट, यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट बैक. यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑलरेडी इट्स आवर निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव है तो यहाँ पे हो जाएगा विल यू. कंप्लीट द सेंटेंस के लिए पूछा जा सकता है वंस द वर्ड हैज़ अ लेफ्ट ब्लैंक. तो यहाँ पे पूरा वर्ड आप देखकर लिख सकते हो वंस द वर्ड हैज़ अ लेफ्ट योर लिप्स यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट बैक. व्हाट आर अनस्पोकन वर्ड्स? किसे हम कहेंगे अनस्पोकन वर्ड्स? दे आर द थिंग्स यू वॉन्ट टू से बट रिमेन अनसेड. तो हियर वी कैन आस्क द क्वेश्चन व्हाट आर द अनस्पोकन वर्ड्स? तो अनस्पोकन वर्ड्स इट मीन्स दे आर द थिंग्स यू वॉन्ट टू से बट रिमेन अनसेड एज थॉट्स इन योर माइंड. जो हम कहना चाहते हैं बट हम कहते नहीं हैं तो वही है अनस्पोकन वर्ड्स. एट द क्वेश्चन टैग ऑफ इट. तो यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद में कॉमा आरंट दे. कंप्लीट द सेंटेंस दे आर थिंग्स यू वांट टू से डैश. तो यहाँ पे हम लिखेंगे बट रिमेन अनसेड एज थॉट इन योर माइंड. वंस यू हैव पुट द थॉट इनटू द वर्ड्स, once the word has left your lips you cannot change them or control them. तो यहाँ पर अगर हम एक बार जो चीज़ें हम कह देते हैं तो उस चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते या उन पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता है. तो यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंस वंस यू हैव पुट द थॉट्स इनटू वर्ड्स ब्लैंक. तो फिर हम पूरा लिखेंगे वंस द वर्ड्स हैव लेफ्ट योर लिप्स यू कैन नॉट चेंज देम आर कंट्रोल देम. सी यू कैन नॉट चेंज देम आर कंट्रोल देम यूजिंग एबल टू. अब यहाँ पर एबल टू क्या बनेगा हमारा, मैंने पहले भी आपको बताया कैन. कैन को रिमूव करके नॉट को हम उसकी प्लेस पे ही रखेंगे.
कैन को रिमूव करके हमें इज़, एम, आर, एबल टू लगाना है। तो यू के साथ में आर, यू के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब हम आर लगाएंगे। तो यू आर, कैन को रिमूव कर देंगे, यू आर नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही अगर नॉट है सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लिखेंगे। तो यू आर नॉट एबल टू चेंज देम आर कंट्रोल देम। इफ़ द क्वेश्चन आस्क फॉर अ क्वेश्चन टैग, तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर हमारा हो जाएगा यू कैन नॉट चेंज देम आर कंट्रोल देम, तो हो जाएगा कैन यू, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी नॉट आया है।